Let's dive into the NGO story, CSR in aspirational and remote areas. For this, please welcome Mr. Nikhil Pant, Chief Mentor, Reacher, along with his team as they share insights from the field on how CSR can reach India's most under-reserved geographies and turn challenges into opportunities. Mr. Pant. तो मैं थोड़ा हिंदी में बोलूँगा, आई होप दैट इज़ ओके। हम हिंदुस्तान में और मैं थोड़ा हिंदी ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया में। मैं अगले कुछ मिनट में आपको एक बड़ी यूनिक सी स्टोरी बताऊँगा CSR को लेके, और आर्मी के जनरल यहाँ बैठे हैं सर। हम लोगों ने पिछले 10 साल पहले बारामूला में प्रोजेक्ट शुरू किया था ONGC के साथ, 19 आर्टिलरी ब्रिगेड इन बारामूला, 19 आर्टी ब्रिगेड के साथ में, और ऑपरेशन सद्भावना के संग बहुत क्लोज कोलैबोरेशन था। और पिछले 10 साल की एक जर्नी है रिचा की, हमारे NGO की, विद इंडियन आर्मी सपोर्टेड बाय CSR। तो आज अब वहाँ पर इंडियन होटल कंपनी द टाटास भी आ गए हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। वी आर वर्किंग इन कुपवारा। एक हफ्ता पहले हमने उरी में स्टार्ट किया है प्रोजेक्ट विद सिख लाइक रेजिमेंट, जिसमें कि कम्युनिटी के बच्चों को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं CSR से, ताकि वो मिलिटेंट्स ना बने एंड देन दे गेट इनटू द नेशनल मेन स्ट्रीम। तो अभी जो बच्चों ने भी जज्बा दिखाया यहाँ पर, तो पहलगांव के पास में भी हमारा सेंटर है। वी आर वर्किंग इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स इन कश्मीर। और लास्ट वीक वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड अ प्रोजेक्ट इन मणिपुर, और मणिपुर में काफ़ी इंसर्जेंसी हो रही है, आप सब लोग जानते हैं। तो ये जो स्टोरी हम कोशिश करेंगे बताने की अगले 15-20 मिनट या आधे घंटे में, जितना भी हमें समय मिलेगा, वो ये है कि CSR एक बहुत पावरफुल टूल है। और मैं खुद मिनिस्ट्री में था, डॉक्टर भास्कर चैटर्जी, आई थिंक आज उनको आज आना था सर को, वो नहीं आ पाए। ही इज़ बीन आवर मेंटर एंड उनकी गाइडेंस में मैं भी IICA में था 5 साल, 2012 से 17 में। और उसी के आसपास में 16-17 में मैं कश्मीर गया एंड आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद द इंडियन आर्मी। तो ये एक बड़ा ही यूनिक जर्नी है, और मिलिटेंसी को काउंटर करने के लिए, ऑपरेशन सद्भावना को स्ट्रेंथन करने के लिए हमने बड़ा गहरा प्रयास एक किया। और इंटरेस्टिंगली ये भी हुआ है, जनरल साहब आप भी हैं यहाँ पर, कि जो आर्मी के ऑफिसर्स अलग अलग ट्रांसफ़र होते हैं 1-2 सालों में। तो जो टाउन कमांडर थे कुपवारा में, कर्नल माने, वहाँ पर हम लोग वहाँ पर 41 राष्ट्रीय राइफल्स मराठा लाइट इन्फेंट्री के साथ काम कर रहे हैं, 41 RR के साथ। वो अब आसाम राइफल्स मणिपुर में पोस्टेड हैं। तो उन्होंने कहा यहाँ पर भी CSR क्यों नहीं आ सकता है। तो IFL फाउंडेशन के संग हम लोगों ने अभी मणिपुर में भी लास्ट वीक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, जो कुकीज़ और मैतीज़ के बीच में फ़ाइट हो रही है मणिपुर में, वो बाहर बहुत एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ रहे हैं कम्युनिटी में, लेकिन जिस क्लास में हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं वहाँ स्टूडेंट्स में दोनों कुकीज़ और मैतीज़ एक ही साथ में पढ़ रहे हैं। तो हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं आसाम राइफल्स के साथ कि कैसे हम लोग बच्चे का ये जो प्यार मोहब्बत है क्लासरूम में, वो फिर कम्युनिटी में ट्रांसफ़र हो जाए। तो कल भी हमने एक वर्कशॉप की थी यहाँ IIPA में, जहाँ हमने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को भी बुलाया था। वी हैड द डायरेक्टर फ्रॉम द MHA ऑल्सो देयर, उनको भी हमने प्रोजेक्ट पूरा दिखाया। तो वो भी अभी विजिट करेंगे कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट दोनों जगहों पे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये दिखाना है और ये प्रूव करना है कि जो CSR है, अभी जैसे बच्चों ने पहलगांव के अटैक को दिखाया, ऑपरेशन सिंदूर आया, हमारा फाइट बैक बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारा सस्टेन्ड सपोर्ट टू द आर्मी एंड पार्टनरशिप विद द आर्मी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग यहाँ बैठ के अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं, मे बी एक्सेप्ट जनरल साहब यहाँ बैठे हैं, कि आर्मी किस तरह से हमें प्रोटेक्ट करती है। और मुझे लास्ट 10 ईयर्स में जो लर्न करने को मिला है, वो भी इनॉर्मस एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है। तो इस पर एक प्रेजेंटेशन है, इस पर हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और अर्चना मेरी टीम, हमारी हेड प्रोजेक्ट है अर्चना, ये ग्राउंड पे जाके काम करती है, ये महीनों ग्राउंड पे रही है। और ये तब गई है जब कोई कश्मीर नहीं जाने को रेडी था। हम लोग 2016 में जब गए, तो वहाँ पर जब हम लैंड करते थे श्रीनगर में, उसके बाद वहाँ से बारामूला करीब 75 किलोमीटर्स है। तो मुझे हायरिंग में बहुत मुश्किल होती थी दिल्ली में, बट अर्चना जो थी ये तैयार हुई और ये मेरे संग गई, और फिर ये अकेले भी जाती है। और आर्मी की व्हीकल्स हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग सिविलियन व्हीकल से जाके आर्मी कैंपस में जाके फिर काम करते हैं। चीज़ें बहुत सुधर गई थी, फिर समहाउ मुझे लगता है नज़र लग गई क्या हुआ जो भी 22 अप्रैल को हुआ, एंड नाउ अगेन वी आर ट्राइंग टू फाइट बैक। तो ये हम एक छोटी सी एक जर्नी बताएंगे आपको, और इसको आज की कॉन्फ्रेंस में इसलिए हमने मानिया, और असीम से भी मैं बात कर रहा था कि हम क्यों शेयर करेंगे, क्योंकि आप लोग जो भी यहाँ आए हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से, आप लोग ये भी देखेंगे कि जो CSR की ताकत है वो बहुत गहरी ताकत है उसमें। तो ये कानून एक ऐसा कानून है कि हमें इसको समझना है, और इसको समझने के बाद हमें ये देखना है कि हम इसको किस तरह से प्रोजेक्ट्स के रूप में कहाँ पर अप्लाई करें,
ताकि हम बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज ला सकें, क्योंकि अपने आप में ये पैसा बहुत ज़्यादा नहीं है, ये करीब 30,000 से 35,000 करोड़ रुपया है। दिस इज अबाउट 30,000 टू 35,000 करोड़ पर ईयर, जो करीब 25,000 कंपनियां करती हैं। जो गवर्नमेंट की टैक्स पेयर फंडिंग है वो लाखों करोड़ है। तो ये बूंद है एक सागर में, पर बूंद के अंदर भी सागर हो सकता है। सो दी होल एफर्ट इज़ कि कैसे हम उस प्रोजेक्ट को कैटेलिटिक वे में करें, और वो जहाँ भी उतरे प्रोजेक्ट ज़मीन पे वो कैटेलाइज करे। तो आर्मी के बड़े स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशंस भी हैं। अच्छा, तो वीडियो इज़ रेडी, तो वी विल बिगिन विद अ वीडियो। ये ONGC ने वीडियो खींचा था, ये इंडियन आर्मी की परमिशन के साथ बनाया गया था। दिस इज़ राइट फ्रॉम द बैटलफील्ड। ये जो दिखाएंगे आपको, ये है चिनार नौजवान क्लब। आप गूगल भी करेंगे, इसका नाम अब चिनार युवा है। ये 19 आर्टिलरी ब्रिगेड है, डैगर डिवीजन इन बारामुल्ला। आई थिंक लाइट्स अगर ऑफ करते हैं। Kashmir, a region once blessed with resplendent beauty, is now darkened by strife and extremism. Where you once heard the lilting strains of a santoor and the laughter of children, you now hear the loud boom of discord that is destroying homes and lives. But even amidst this devastation and darkness, you will see a ray of hope. ONGC, a company that is working quietly in the background, rebuilding homes and restoring hope for the young people of Kashmir. ONGC's CSR initiatives have brought to the valley courses on fashion designing, cutting and sewing, etc. These courses have opened new doors to the future, especially for young women. ONGC's partnership with the Indian Army began in 2016 at Chinar Naujawan Club, Baramulla, where as part of the Sadbhavna project of the Indian Army, ONGC joined hands with an NGO called Richa and decided to provide support. Yasmeena is one of 180 women from Baramulla district alone, whose lives were positively impacted by ONGC sponsored courses. मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं अपने टांगों पे कभी खड़ी हो सकती हूँ। इन ब्रोंठस न बकीन करा बस हाउस वाइफ। तो फिर मैंने एक दिन सुना कि यहाँ पर सिखाते हैं। मैंने अपना रिसेंटली एक बुटीक खोला है, इवन कि मैं अब अपने साथ कुछ और लड़कियों को भी जोड़ रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ रिचा, ONGC एंड इंडियन आर्मी का, जिनकी वजह से हमें ये प्लेटफॉर्म मिलता है। ONGC's Skill Development Initiative for Young Adults has more than brought livelihood through courses on retail sales and hospitality. These courses have helped more than 600 young men find direction and purpose in their lives. This institute is running from last 3 years, and we have trained almost 270 students. Out of them, 207 students are placed in different hospitality industries. The joint initiative by Indian Army and ONGC has ensured immunity to young budding minds from evils of radicalization, constructively channelizing their thought process towards vocational training and skill development, which resulted in keeping Baramulla most peaceful under present challenging circumstances. तो एक मिनट पॉज करते हैं, अभी लाइट में जलाइएगा। ये मैं जस्ट आपको बता दूं, जब हमने प्रोजेक्ट शुरू किया था तो ये शुरू का 1 आध साल का समय है। और आपने जनरल रावत को, GOC को भी सुना, और आर्मी को इसका चेंज समझ में आने लगा, बिकॉज आर्मी के लिए CSR नया था। ऑपरेशन सद्भावना की फंड्स थी, लेकिन CSR की फंड्स के बारे में जब उनको पता चला तो दे रीच्ड आउट टू मी एट IIC, जब मैं मिनिस्ट्री में था। डॉक्टर चैटर्जी, इनफैक्ट अगेन रोहन एंड सोहानी आर हियर। सो सर से मैंने बोला कि सर मुझे जाना है, आर्मी का कॉल आया है। तो उन्होंने कहा कि निखिल कोई वीकेंड पे जाओ और मुझे बताना फिर क्या है। फिर मैं सर को बता के भी रखता था। तो ही केप्ट ऑन एनकरेजिंग, बिकॉज दिस वॉज समथिंग विच आई वॉन्टेड टू परस्यू माई सेल्फ। तो आर्मी ने ये देखा कि अगर CSR से सपोर्ट मिल जाता है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा आर्मी का है, चिनार नौजवान क्लब। तो वहाँ पर जो स्टाफ था, जो प्रोजेक्ट्स थे, वो सब हमने ONGC के सपोर्ट से स्टार्ट किए। उसमें जो कोर्सेज कराए आपने, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, फैशन डिज़ाइनिंग, इसमें NSDC का सर्टिफिकेशन लिया, कहीं पर ASSOCHAM का सर्टिफिकेशन लिया, और ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ता चला गया। अब ये 2-3 साल के बाद का ये दूसरा वीडियो है जो आप देखेंगे, जो इसमें आपको बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ें दिखाई पड़ेंगी, और उसके बाद में हम 5-7 मिनट बोल के आपको ज़रा एक्सप्लेन करेंगे कि ये कहाँ जा रहा है आज।
और आज की स्थिति में ये पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर क्या रोल प्ले कर रहा है मैं आपको वो भी बताऊंगा. यस. A bold new energy emerges on Kashmir's horizon. Its blaze dispelling darkness, its presence radiating optimism. Its rhythm spurring people to their feet. For the youth of Kashmir, this is a new sunrise. An awakening of new dreams and ambitions. The dawn of a new life. For young Zubair and Danish, any day is a good day for business. This confidence matches their selling skills gained from a professional course they both completed. To their eager eyes, the Baramulla market is a good place to find new customers. On a different street, but with a similar zest for life, is 23-year-old Tabassum. Each new design by this talented fashion designer brings her nearer to her dream of becoming a boutique owner someday. पहले मैंने सीखा है नौजवान क्लब से, फिर मुझे कॉन्फिडेंट आया कि मैं कुछ ना कुछ करूं. मैं यहाँ पे अलग अलग ड्रेसेस बनाती हूँ. मैं चाहती हूँ कि मेरा भी अच्छा सा बुटीक हो और मैं अपने बुटीक पे काम कर सकूं. While Tabassum takes confident strides towards her career goal, elsewhere, 22-year-old Hanzal has already arrived. Hanzal is back from Gurugram, where he outperformed fellow staff at KFC. Rose rapidly up the ranks, Hanzal is here to take charge as manager at the Srinagar outlet of the multinational food brand. पहले जब उठता था मुझे सुबह मजदूरी जाना पड़ता था. जो नए नए लड़के आते हैं मैं आज उनको सिखाता हूँ, ये करना है वो करना है. पहले मैं सीखता था, आज मैं सिखाता हूँ. Even beyond the mountains of Kashmir, young Kashmiris, empowered with new vocational skills, are pursuing new careers. For these young men and women, life is on a positive trajectory unlike before. Their success is also the success of the Indian Army, which has scripted the silent revolution. The Indian Army continues to advance in this mission of bringing peace in the valley with initiatives aimed at integrating Kashmir's youth into the mainstream. Powering these initiatives every step of the way is India's leading oil and gas exploration and production company, ONGC. Operational support is provided by REACHA, a non-government organization engaged for implementing the program. The most far-reaching part of this program is the Chinar Naujawan Club, a training center established in 2016 in Baramulla district. The center selects deserving young candidates from economically weaker sections of society and gives them suitable vocational training followed by jobs. यहाँ की सिक्योरिटी, नेचर, एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है. हम अगर ट्यूशन सेंटर पे कहीं जाएंगे वहाँ पे तो पे बहुत करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना और हम कुछ सीख के भी जाते हैं. Job-oriented skills training with courses in fashion designing, hospitality, retail, and arts and culture, followed by placements. Between April 2016 and February 2022, Chinar Naujawan has successfully trained 424 boys and 376 girls in retail, 667 boys and 141 girls in hospitality trades, 423 girls in fashion designing, 86 boys and 44 girls in arts and culture in music courses, a total of 2,191 aspirants. Chinar Naujawan Club has changed the scenario of Baramulla as well as the mindsets of youth. Right now we are having number of students and our all batches are fully subscribed. Besides helping youngsters in shaping their destinies, the Indian Army and ONGC have also been winning the trust and goodwill of Uri residents. Houses that were destroyed or partially damaged during the September 2017 encounter with militants were rebuilt in less than 3 months with help from ONGC.
Whether it's repairing broken houses or healing broken souls, ONGC's CSR team welcomes every opportunity to serve. The Indian Army and ONGC expanded the scope of the program by adding more initiatives along the way. The Drug De-Addiction Center was a key addition. हम ड्रग एडिक्शन पे ही नहीं, हम मेंटल डिसऑर्डर पे भी काम करते हैं। कोरोना वायरस जब था उस टाइम पे हम लोगों का सेंटर बंद था, बट ONGC ने इतना हमें सपोर्ट किया कि हम घर पे बैठ के बच्चों के साथ या फिर ऐसे लोग जो इस डिप्रेशन वगैरह एंजाइटी के शिकार थे, स्ट्रेस के शिकार थे, उनके साथ हम टेली काउंसलिंग करते थे और उस टाइम पे भी हमें इन ONGC रीचा का फुल सपोर्ट रहा। Misguided and jobless Kashmiri youths, once addicted to drugs, become easy prey for militants. Rescuing them is therefore imperative from the national security point of view. The Drug De-Addiction Center has so far rescued 3,050 youths from the stranglehold of drug addiction and successfully rehabilitated them. मैं तब स्कूल में था, कुछ बुरे लोगों की मिलने की वजह से मैं भी एडिक्ट हो गया। 1-1.5 साल तक मैं यहाँ रहा और इन्होंने मुझे बिल्कुल चेंज किया और मैंने ड्रग्स छोड़ दिया फाइनली। जो रिस्पेक्ट मैंने खो दी थी वो मुझे वापस मिली, वो सबसे बड़ी बात है। In so many ways, the Chinar Naujawan Center has been a savior for so many. Other initiatives like setting up 4 porta cabins and 5 self-help groups have helped to optimize the program's outreach. With more and more youths back on the right path, life in Kashmir is slowly returning to its natural rhythm. And when there is rhythm, can music be far behind? The Art and Culture section at Chinar Naujawan Club provides training in instrumental and vocal music with experts to teach and assess the aspirants' progress. Talented youths are encouraged to participate in competitions and perform professionally at festivals, events, etc. Their success has inspired and emboldened even conservative families into sending their youths to learn music at Chinar Naujawan Center. A welcome change of outlook. मुझे सिंगिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक था, इसीलिए मैंने म्यूज़िक में एडमिशन लिया। यहाँ पे हमें यहाँ पे लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी होती है। वो ऐसे कि हाँ बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, जैसे सोपोर में परसों यहाँ पे भी हुआ। हम शुक्रगुजार हैं ONGC का और इंडियन आर्मी का, जिसने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया। These are undeniable signs of a community healing. Now there is music and laughter. Now there is empowerment and opportunity. Now Kashmiri youths can say with confidence, अब आप लोगों ने 2 वीडियोस देखे और आप लोगों को कुछ समझ में आया कि क्या कश्मीरी यूथ क्या बोल रहा है? Did you hear that? This is the story of Kashmir. आपने उस बच्चे को देखा जो कि सेलुहेट में था, शैडो में था। इस बच्चे से मैंने इंटरव्यू किया था, इसको 6 महीने तक सांप से काटा जाता था, स्नेक वेनम। आई एम गेटिंग पिन ड्रॉप साइलेंस हियर। आपको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है कश्मीर में। वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड। उस बच्चे ने क्या बोला? कोई बताएगा क्या बोला उसने? यस मैम। मुझे मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट वापस मिला। एज आई एम स्पीकिंग आई एम गेटिंग गूज बम्प्स, आई एम गेटिंग इमोशनल, बिकॉज उस बच्चे की ज़िंदगी क्या थी, उसको वेनम दे के स्टोन पेल्टिंग और AK-47 दिखाया जाता था। तो आज की तारीख में जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का सबसे ज़्यादा फोकस कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में है नारकोटिक्स के ऊपर, ड्रग्स, बिगेस्ट मेनेस। आपको पता भी नहीं है कि, मुझे तो मालूम नहीं है पहलगांव में भी जो अटैक हुआ उसका, आई थिंक कुछ लोगों को कुछ, आई थिंक मैं 2-3 दिन पहले न्यूज़ में सुन रहा था, बट आई एम इन टच विद द आर्मी पीपल देयर ऑल्सो। आपने दूसरा सुना होगा, एक हंजल एक लड़का था जिसने कहा कि गुरुग्राम से लौट के आया है। व्हाट डिड ही से? कौन बताएगा? यस मैम, आप अलर्ट हैं। एक समबडी एल्स एट द बैक। यस, पहले मैं सीखता था, अब मैं सिखाता हूँ।
अगेन जिस बच्चे का आपने ड्रग्स वाला सुना उसको सेल्फ रिस्पेक्ट मिला, इसको कॉन्फिडेंस मिल रहा है, सेल्फ रिस्पेक्ट मिल रहा है, कॉन्फिडेंस मिल रहा है। तबस्सुम क्या कह रही थी, बुटीक वाली लड़की, तबस्सुम ने क्या कहा, somebody else, मैम आपने बोला, who else will say, तबस्सुम ने क्या बोला, yes, मैं अपना बुटीक खोलना चाहती हूँ, वुमेन एम्पावरमेंट। और फिर आपने एक और लड़की को सुना जो म्यूजिक सीख रही है, यहाँ हम सीखते हैं, हम वी अर्न एज वी लर्न। तो यही जो पूरी कम्युनिटी है, इसी से तो कश्मीर है। और इसी एज ग्रुप के बच्चे हैं, जब मिसगाइड हो जाते हैं तो वो मिलिटेंसी की तरफ चले जाते हैं। तो दिस वॉज अ प्रोजेक्ट ऑफ एंगेजमेंट विद द इंडियन आर्मी दैट इंडियन आर्मी डिड विद अस यूजिंग CSR टू एंगेज द यूथ इन अ क्लब सेटिंग, ताकि बच्चा वहाँ के खेले, उसको अपनी जगह महसूस हो। और अगर ये फील हो कि इंडियन आर्मी, जो कि बाकी के जो बाहर के हैंडलर्स हैं वो बता रहे हैं कि ऑक्यूपेशन आर्मी है, ये आपको बहका रही है, जब उन्होंने देखा कि ये हो रहा है, फिर कोविड में मदद हुई और ONGC ने सपोर्ट किया, तो इन्हीं बच्चों ने उन नेगेटिव फोर्सेस से कहा कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं, आप तो हमसे कह रहे हैं कि कश्मीर को बंद कर दो, आप हमसे कह रहे हैं पत्थर मारो, आप मुझे रोजगार तो दे नहीं रहे हैं। So that produced a counter narrative. It's a battle of perception also. I think the military officer would know the battle of perception, sir. It is not just a battle, a kinetic battle. This is non-kinetic. इसको non-kinetic बोलते हैं आर्मी, क्योंकि ये पीसफुल तरीका है जीतने का। तो ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ एक स्टोरी, और इसको इस प्रोजेक्ट में अर्चना आ गया हूँ, इस लड़की का बहुत मेजर रोल रहा है। एंड एज आई स्पीक आई एम गेटिंग इमोशनल बिकॉज शी risked her life and she is a Delhi based girl। तो ऐसे लोग हमारे होने, और ये विमेन जो है, ये विमेन पावर है। और मैं एक नेगेटिव एग्जांपल भी दूंगा, शायद आप लोगों ने प्रभाकरन का नाम सुना होगा, LTTE, he had women suicide bombers, so for me people like her are women positive bombers, you need the positive bombers। सो रिचा की कहानी में वुमेन का एक बहुत बड़ा रोल है, और ऐसी लड़कियां जाके आर्मी के संग मिल के हाईली सेंसिटिव जोन्स में ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कोशिश करती हैं CSR के थ्रू। ये मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि आप सब लोग यहाँ CSR से जुड़े हैं कहीं ना कहीं, और हम सब लोग इंडियन आर्मी को ऑनर करते हैं। अभी छोटे छोटे बच्चों ने इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया। हमें अपने बच्चों को ये कहानी सुनानी है, हमें अपने बच्चों को हकीकत बतानी है कि अगर देश में, और हमें कोई नेगेटिव कॉनोटेशन नहीं क्रिएट करना है कि कोई बहुत बड़ा हवा है, कोई बहुत मुसीबत है और बहुत मुश्किल है जीना, ऐसा नहीं, पर हमें रियलिटी बतानी है इन अ बैलेंस्ड वे, और ये दिखाना है कि CSR जो है वो कैसे मदद कर सकता है। अब अर्चना तुम बताओ बेटा कि तुम्हें क्या शुरू में चैलेंज हुआ जब तुम गई और तुम्हें डिस्ट्रस किया लोगों ने, और फिर कैसे तुमने उनको जीता? हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसे सर ने कहा, निखिल सर ने, कि ही वॉज गेटिंग इमोशनल, आई एम ऑल्सो। जब बच्चे यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर प्ले कर रहे थे, दे वर डांसिंग, पहलगांव की स्टोरी बता रहे थे, तो आई वॉज जस्ट, मेरे माइंड में वही सब चीज़ें आ रही थी जो हमारी स्टाफ ने फेस किया है, क्योंकि जब पहलगाम इंसिडेंट हुआ था तो हम लगातार उनके टच में थे। दे वर शेयरिंग देयर स्टोरी कि मैम हमें 70-80 साल लग गए यहाँ तक पहुँचने में, एंड बिकॉज ऑफ दैट वन इंसिडेंट अभी हमें डाउट किया जाएगा, जो कि चीज़ें आ भी रही थी उन पर। तो वो डेली हमें फ़ोन करते थे, डेली बताते थे। फिर जब हमने बाउंस बैक किया, इंडियन आर्मी ने बाउंस बैक किया उन्हें, तो सीलिंग उनके छत पे से होती थी, वो पूरा शेयर करते थे कि अभी डर का माहौल बना हुआ है, लाइट नहीं है, नाइट का टाइम है, हम एकदम ज़ीरो इलेक्ट्रिसिटी में, ज़ीरो लाइटिंग में हमें रहना पड़ता था। एंड काफ़ी हमारे स्टाफ ऐसे भी थे जिनको बिकॉज ऑफ वहाँ पर अटैक हुआ था, उनको अपने रूम्स वगैरह, अपना घर शिफ्ट करना पड़ा। तो ये चैलेंज वहाँ पर रहा। बट जैसे अगर मैं अपना स्टोरी बताऊं, फर्स्ट ऑफ ऑल रीचा जो यहाँ पर करने की कोशिश कर रहा है, या रीचा ने अभी तक किया, इट इज़ नॉट द रीचा स्टोरी, इट इज़ स्टोरी ऑफ हर एक कश्मीरी की। इवन द पीपल लाइक अर्चना, जैसे सर ने कहा कि मैं वहाँ पर जाती हूँ, आई कुड डू बिकॉज ऑफ द निखिल सर। लिटरली मैं उनको सिर्फ अपना बॉस नहीं मानती, ही इज़ माई लाइक गार्जियंस ऑल्सो, ही इज़ माई फादर ऑल्सो, क्योंकि इनसे मुझे बहुत कॉन्फिडेंट मिला है। मैं एक ऐसी लड़की थी जिसमें कॉन्फिडेंट का लेस था, एंड
आई रिमेंबर जब मैंने फर्स्ट टाइम कश्मीर में विज़िट किया, दैट वाज द पीरियड ऑफ कोविड। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी क्योंकि सर के घर में भी कुछ मिसहैपनिंग हो गया था, सर नहीं आ पा रहे थे। एंड हु वाज द पर्सन हु वाज लीडिंग द प्रोजेक्ट, ही वाज नॉट विद द ऑर्गेनाइजेशन। सर ने बस मुझे इतना कहा, अर्चना आर यू रेडी? मैंने कहा सर आप अगर मुझे पे ट्रस्ट करते हो, येस आई विल गो एंड आई विल डू। स्टार्टिंग का टाइम था, बहुत कॉन्फ्लिक्ट था, जैसे इट इज़ नॉट ओनली कि कश्मीर वाले जो लोग हैं, पीपल है, दे नेवर ट्रस्ट टू द पीपल, बट समाउ हमें भी मतलब बिफोर गोइंग टू द कश्मीर मुझे भी ट्रस्ट नहीं था। बहुत ज़्यादा माइंड में कॉन्फ्लिक्ट था, बहुत ज़्यादा माइंड में इतना लोगों ने र्यूमर की वजह से भरा हुआ था, या वहाँ गए तो कुछ भी हो सकता है, अनसर्टिनिटी बहुत ज़्यादा है, एंड वहाँ के लोग अच्छे नहीं होते, ब्ला ब्ला ब्ला। बट व्हेन आई वेंट देयर एंड जब मैंने उन लोगों को जाना, फर्स्टली जो ट्रस्ट उन्होंने बनाया या मैंने उनके साथ बना पाई थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन ओनली, it was really कि they are very very sweet person. Even after 2020 sir gave me lot of opportunity to travel across the country. मैं not only कश्मीर में नॉर्थ ईस्ट में ही ट्रैवल करती हूँ, नागालैंड में मैंने ट्रैवल किया है, एंड मैंने साउथ साइड में भी ट्रैवल किया है, बट दे आर वेरी, अरुणाचल प्रदेश में किया है, सो दे आर वेरी स्वीट पर्सन, मतलब कि दे आर वेरी वेलकमिंग। बट द प्रॉब्लम इज़ कि उनको कोई समझने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है। तो आई फील कि बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वी आर एबल टू जस्ट हियर देम। उनका जो प्रॉब्लम है वो हम लोग फ्रंट कर पाए हैं टू द गवर्नमेंट, एंड ऑब्वियसली इंडियन आर्मी का तो पूरा योगदान रहा ही है। जैसे हमने स्टार्ट किया था चिनार युवा से, विच वॉज उस टाइम पर 2016 में 79 चिनार नौजवान क्लब ओपन किए गए थे, एंड द ओनली चिनार नौजवान युवा जो कि आज के टाइम पे चिनार युवा कहते हैं उसे, दैट वाज द ओनली सेंटर जिसने वहाँ के युवा को, वहाँ के यूथ को विंग्स दिए। क्योंकि मैं जब भी जाती हूँ, मैं बच्चों से बात करती हूँ, बेनिफिशियरी से बात करती हूँ, सारे बेनिफिशियरी शेयर करते हैं कि मैम हमें यहाँ तक पहुँचना है। हम स्पेशली अगर मैं फीमेल्स की बात करती हूँ, फीमेल्स शेयर करते हैं कि मैम हमें तो घर से निकलने भी नहीं दिया जाता, लेकिन हम कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, कुछ सीखना चाहते हैं। जैसे अभी वीडियो पर प्ले हुआ था स्टोरी ऑफ यास्मीना या स्टोरी ऑफ साफिया, हमारे पास बहुत सारी स्टोरी है जो कि ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं और जो आगे बढ़ना चाहते हैं। दे नीड जस्ट अ सपोर्ट लाइक टीचर इज डूइंग फॉर देम। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। डिफ़िकल्टीज़ हर सेक्टर में होती है, एंड स्पेशली हम लोग एनजीओ सेक्टर से हम ग्राउंड पे जाते हैं, हमें डिफरेंट चैलेंजेस मिलते हैं। बट आई वुड से कि अगर इंडियन आर्मी कश्मीर जैसे एरियाज़ में हमारे साथ है, या गवर्नमेंट का सपोर्ट है, एंड ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली द हेड लाइक निखिल सर, इफ़ ही इज़ विद अस, देन मतलब कि ऐसे बहुत सी योजना कन्वर्ट हो सकती है, ऐसे बहुत सारे लोग सामने आ सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग समझें कि ये ताकत है CSR की, और CSR को हम जब इम्प्लीमेंट करें तो बहुत सोच के प्रोजेक्ट बनाएं। डोंट जस्ट डू इट कि कुछ एक NGO को अपना सैलरी निकालनी है स्टाफ की। अगर आप इस मकसद से जाएंगे तो आपको बहुत लिमिटेड आउटकम मिलेगा। आप अगर इस मकसद से जाओगे कि मुझे लार्जर काम करना है, तो सैलरी आपकी, आपके स्टाफ की तो निकलेगी, लेकिन आप एक लार्जर गोल भी अचीव कर पाएंगे। हाँ प्लीज। ओके, थैंक यू ऑल वेरी मच। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. I request you to kindly stay on stage. And a huge round of applause, ladies and gentlemen, for Nikhil Pant sir. He acquainted us with the commendable efforts by Richa Foundation, and also the challenges which Richa faced in Kashmir and how they overcame it. For this, I would invite Mr. Asim Khan and Professor Rohan Sarma to join me on stage in felicitating Mr. Nikhil Pant and Archana. A huge round of applause, ladies and gentlemen. Nikhil sir's address did touch our hearts. This is